चढ़ेगी धरती पर पाँव की हाल ना लग जा। अच्छा तुम सच्चाई दो। तुम चाल देखी तुमने? अब बोल चाल दिखाता हूँ। ओ पार्वती। जी स्वामी जी। जी और स्वामी और प्रेम से जो भी शंकर भगवान का नाम का लड़का था उन्होंने सोचा भाई इससे बढ़िया आनंद कहीं नहीं है, बात तुझे जन्नत बाग। तो उसने कही वो मेरी एक लोटा भांग उठेगी। जी अभी नहीं स्वामी जी। जाओ भंगड़ी होने का लगा आइए सही है मेरे माँ बाप तो माना गए लेकिन ये तो नहीं। तो ऐसे ही 2-4 दिन 8 दिन 4 दिन जब तक रही जी स्वामी जी अभी लाई जी ऐसे चलता रहा। भाई बहू ने सोचा भाई इससे बढ़िया तो बात कही रही। अब 2-4 दिन रही फिर 2-4 दिन पीछे अपनी पीर चली गई। जब पीर से 10-20 दिन रह के आई तो फिर की चाल देखो और बोल चाल देखो फिर थोड़ी चीज में डालिए देखो और घूंघट देखो फिर। पार्वती हाँ क्या बात है बोल। उन्हें सोचा जी भी खत्म स्वामी भी खत्म फिर का जी भी खत्म। मेरी एक लोटा भांग अभी ला रही हूँ तू बैठ जा। अब क्या करेगा आदमी? उन्हें सोची कोई बात ना बराबर की ठोक है भाई बराबर का कद है वैसे भी हक है कोई बात ना चला चला। अब ये काम चलता रहा। हाँ अभी बैठ जा चुप ला रही हूँ अभी बैठ जा आराम से बैठ जा क्या बात है। 10 दिन 8 दिन जब तक रही तो यही चला होना होता कोई बराबर बात नहीं। फिर 10-5 दिन 20 दिन पीछे फिर अपने पीछे चली। अब जब होता फिर गए दोबारा हालचाल ज्यादा खराब है घूंघट का भी और छोड़ कुछ नहीं फिर और चाल का भी तुम्हारा चाल भी और घूंघट भी और तो बोल चाल भी। पार्वती हाँ मुझे पता है भाग बोलने की क्या पर मैं तेरी बात बिल्कुल ना। दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल ही। सिर पे चढ़ रहा फिर जब ऐसी टूट में बात आ जाती है परिवार में तो क्या होता भाई लग तो रैपर चट्टू मार दे रैपर चट्टू लगते ही तो कट्टू होगी। मुझे दे दो आजा आजा क्या ले लूं? अच्छा पैसे तो ले लो। और मैं ना जी मेरा अलग हिस्सा जवाब ये क्या बात हाँ अब क्या बात मैं छोड़ भी नहीं रहे तुम्हारे में छोड़ा। पर चट्टू लग जाना गड़बड़ हो जाओ। गड़बड़ क्या हो जाती है? बात ये है जब कोई भी मेरी बहन पहली बार दूल्हा बन के आती है सच्चाई है दुनिया की सच्चाई बता
हंस तो नहीं है तुम? जब पहली बार दुल्हन बन के आती है तुम्हारे, जब पहली बार जाती है ना अपनी सास के यहाँ से माँ के जाती है, माँ पूछती बेटी ठीक तो रही तू बेटी? खाल ठीक रही माँ, पहली बार मेरे से बर्तन बनी यार थोड़ा क्या लगी? बिल्कुल ही बदतमीजी है, सारे बदतमीजी है। ये पहली बार तू मान दी मत ना, तुझे क्या जरूरत? तू मान लेगी सौर है सुनना सौर है। बताओ मेरी बेटी पहली बार बर्तन बनवा लिया, खबरदार जो बर्तन बन जाएगा। और दूसरी बार चलेगी, दूसरी बार जब चली गई 10-5 जब दिन रही, फिर कहने लगी, फिर पहुंची माँ ने पूछा बेटी अब तो ठीक है ना? खा ठीक है माँ, सारे घर की रोटी मैं बना, सारे बर्तन चौके में कर रहा था, लेकिन मैंने तो नौकरानी भेजी है, उन्हें शऊर सिखा दूंगी कभी ज्यादा बन रहे हो। मैंने तो नौकरानी ना भेजी है, तुझे मशीन दी है मैंने अपने धोकर, किसी की भरी बहुत नहीं है, समझ गई ना? बहुत तो जाकर रंग बदल गई। फिर तीसरी बार आई, कह दिया कि ज्यादा हो तो न्याय हो जी। तीसरी बार आई कि बेटी बोल कि मैंने काम तो करना पर न्यारी कर दी, मुझे तो रोज दारू पी के मारा। बेफिक्र है, मेरा नाम राम भतीजी है, मैंने भी यही से इतना बजा दी। तो मेरा कहने का मतलब है कि 90% बेटियां अपनी माँ के कहने से घर बिगाड़ती है। 90% बेटियां अपनी माँ के कहने से घर बिगाड़ती है, वरना सब एकदम से सहज में मर्यादा में अपने ससुराल में पैर रखती है। अगर माँ बढ़ावा न दे तो 90% बेटी कभी जेल मुकदमे न हो, आधे वकील तो खाली बैठे भूखे मरे। 80% वकील इन्हीं का खाने, कहीं लड़ाई के, मुकदमे के, दहेज के, खाने के, करने के, न रहने के, पति के न रहने के, उनके रहने के, साफू कभी वो साफ बताने के। अगर ऐसे माँ से धावा ना करे, माँ ये कह दे एक बारी बेटी तू वो तेरा घर, हमारे यहाँ कभी काम की शिकायत लेकर नहीं, लड़के नहीं। तो मैं ईमानदार से कह रहा हूँ कि 90% बेटी कभी घर नहीं बिगाड़ सकती। जब है पर चक्कू लग जाना, आज फिर भी बनाता है, आज फिर भी बनाता है, कहता है मेरी पार्वती मैंने तुमसे कितनी बार क्या रखा है? मुझे 12 मत बोला कर। हाँ बता। इतना इतना क्या बात है? हाँ ले, मान बढ़ा रहा था, इज्जत कर रहा हूँ। कैसे मान बढ़ा रहा है मेरा? मैं पर्सनैलिटी बढ़ा रहा हूँ, पर्सनैलिटी कैसे बढ़ा रहा है? मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ। हाँ मैं तो ये पागल को कह रहा हूँ बस। क्यों कह रहा है? भाई पगली एक बात सुन। हाँ जब गंगा पार की कोई हमारी बेटी उधर चली जाए ना शादी हो गए, अच्छा, तो वो लोग सम्मान में से पारो कहते हैं, और उधर की कोई हमारे इधर आ जाए तो हम सम्मान में सम्मान देते हैं, पारो इसलिए कह रहा हूँ पगली। अच्छा हाँ ठीक है तो कह ले। अब बेचारी कैसे भगा लो, कह तैयार। वो मेरी पार्वती मेरी पार्वती मन भोग जाते भाग गुटे फोड़
भगवान का काम वीडियो देखे हैं अपने घर में, तुम दुकान मुझे तो नुकसान है ना, क्या ही नहीं, नहीं तो मैं नाच लेती। तो तू कह रही है मुझसे? मैं इनसे कह रही हूँ अभी। अरे रानी दे दो। हाँ आ जाओ माता रानी के दरबार में, हाजिरी लगा लो थोड़ी थोड़ी। आ जाओ आज आ जाओ अपन तो कोई मामला
भाई स्वामी जी आज एक लोटा भांग ढोने के लिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं और गाली और सुना सबको कैसे करेगी तू? सही कर रहे हो? चल ठीक है। तने भागे लाया था, भागे लाया था, जान लिए सारी लाडा चली, एक बात सुन रहे हैं? ठीक है नहीं? ये नहीं जब मारा डाली थी अकल गई मारी। मारा बहुत मारा करा इस नशेड़ी की हिम्मत जामत। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अकल में पत्थर पड़ गए। अरे बात सुनना और भी सुना दे। ये संसार की हकीकत है। कैसे? अगर अपनी माँ की बात नहीं मानी किसी ने, तो 80% बेटी दुखी रहती है। सुतने और कभी तेरे चक्कर में। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हाँ। माँ कभी बेटी को ऐसी शिक्षा नहीं दे सकती तू ब्याह के बच्ची तू भग जा। समझ गया? रो रही हूँ मैं पैसा नहीं। हाँ। तने भाग से हिलाया यार।
पी रहा राजू का भांग पी रहा बाहर का पी रहा सुधरा दारू का पी रहा पोल खोल दे। अगर राजू कहाँ है? अगर एक भी बात लग जाना ये भाई तेरी घरवाली की गलती कह रही है हाँ क्या होगी? सर तू भी मैं बुला रहे आपको। एक भी बात लग जाना ये है क्या हो रहा है? ये ढोल पिट रहा। अबे रोमिंग की बात है जल्दी। हाँ क्या डर काम की कम छोड़ा ना और मैं जब हमारे समझाया मैं ही ना ये सब घर घर की रोज की चमचे से डर गया ये तो भाग माने लाते लिखवा लिया मगर ये सोचते कि बोर्ड तो लिखवा लिया दुकान खोल लिया आराम से लौट माओ नन क्या ही काम कर कभी बात मेरे दिमाग में बात है मगर बोर्ड तो लिखवा लिया मगर अगर तमीज वमीज लेना और से ज्यादा विश्वास रहा तमीज लंडों पे मगर एक भी फंस की झाड़ी निकाल ले तो मेरे दिमाग में एक भी फंस की झाड़ी निकाल ले मैं बैठ कर आ गया मगर काम को लेके आराम से लौट ये कैसा बोर्ड लगा दिया मुन्ना जी ये आपने कैसा बोर्ड लगा दिया? पढ़ी लिखी है तुम हाँ पढ़ी लिखी हो पढ़ के देख ले तांत्रिक शेख चिल्ली जी अगर चीनी लगा सारी का लपाटे मारू भाई अगर चीनी लगा के बोली तो आगे भी बहुत सारा लिख रहा आगे भी लिख रहा किसी के घर में कलेश हो नौकरी न लग रही हो काम न चल रहा हो कारोबार ठप पड़ा हो किसी घरवाली भाग गई हो गर्लफ्रेंड न मान रही हो और किसी का आदमी अलट पलट पलट पलंडर ये क्या बीमारी ये मर्दों होती है मर्दों में अलट पलट पलंडर सू जो होती है बीमारी अच्छा तो फिर 100 रुपए में तबीज ले जाओ काम फिर आपने ताबीज बनाना कब से शुरू कर दिया? मैं बंदी कब करा था अच्छा मुल्ला जी हाँ। मुल्ला जी हाँ। एक बात बता दो बताओ। आप पूरा दिन है वही
आंखें मारते रहते हो बैठे बैठे। यहाँ कोई आया भी है ताबीज लेने? बड़े बड़े तुर्रम खा गए तभी लेना हमारा। एक आध तुर्रम खा का नाम भी बता दो। मेरा राजू कैमरे वाला आ गया। राजू पाल जी, हाँ, उन्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? मेरा यार तू साइड मत पूछ। नहीं जी, बताना पड़ेगा। मैं रहने साइड मत पूछेगा जी, नहीं बताना पड़ेगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है तो गर्लफ्रेंड रूठी मेरे पास आया, फिर मुझसे जी तभी दे दो, गर्लफ्रेंड रूठ गई। अच्छा, बच्चे से मैंने तमीज दिया। अच्छा जी। अगले दिन करावल नगर चौक पे मिली। करावल नगर चौक पे? हाँ, करावल नगर चौक पे क्यों मिली? उनकी ऐसी सेटिंग थी, तुझे कह रहे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी किसी को दिया है? मैं तो सुनने वालों को दे दे रहा था। रतन जी को भी? हाँ, वो भी पीछे न रहे ना उन्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? उन्हें तमीज के बाद भी घर वाले लड़के एक दिन पिए चली गई। हमें घोड़ा है। अच्छा, किससे जी? हाँ, घर वाली लड़के चली गई। अच्छा जी। तमीज दे दो। अच्छा, बच्चे से मैंने तमीज दिया। अगले दिन हाँ, हरिओम भोजनालय में मिली। हरिओम भोजनालय पे? हाँ, वहाँ क्यों मिली? उनका घर वहाँ। ओ अच्छा। तुझे अपने बता, अपना मर्ज बता, दुनिया की पूछ रही है। मुल्ला जी नाराज मत हो, एक बात और बता दो। हाँ, आप किस तरीके से ताबीज बना के देते हो? तरीका ऐसा बता दूं, फिर अपने घर थाली बैठ अपना तमीज बना दे। ना 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 ना, मेरा मतलब किस तरीके से इलाज करते हो? अरे वो, हाँ, हम मरीज का चेहरा देखते हैं। अच्छा और चेहरा देख के ही अपनी विद्या से पढ़ लेते हैं सब। अच्छा जी। हाँ, मुल्ला जी, और बस फिर तभी दूसरी हिसाब से मान कर दे देते। अच्छा जी। हाँ। मुल्ला जी, हाँ, मेरा चेहरा देखकर भी बता दो ना मेरे बारे में। 100 रुपए लगेंगे। कोई बात नहीं, 100 रुपए दे दूंगी। 100 रुपए दे। लो बेकारी 100 रुपए दे। ले ले ले। राजपाल जी, 100 रुपए निकालो। अपने यहाँ से ले ले। अब कहीं चला लो, 100 रुपए चाहिए। ना ना, 100 रुपए ले रहे हैं ताबीज के। हाँ ठीक। लो जी, अब सही है। लो ये सही है। ला दिखा। दे तो दिए 100 रुपए। हाथ दिखा, हाथ। क्यों? तुम तो चेहरा देखकर बताते हो। और तो क्या नमाज भी देखनी पड़ती है। दिखा? अच्छा, हाँ, इस भाई ने तो कलाई पकड़ने को मिल जा। हाँ, चल 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 जमीला एक बात सुन ले मैडम। हाँ जी। मैंने जो तुझे जल्दी करिए, कैमरे वाला भी मट्ठा ही है। बाबा फोटो सारी यूं टाइट टाइट खींचोगी, हट जाओ। बैटरी चली गई क्या इसकी? चलो चलो। मैंने तेरा सारा दूध देख लिया अपनी विद्या से। अच्छा मुल्ला जी, तक का सारा दूध देख लिया। अच्छा जी। अरे एक बात सुन ले। हाँ जी। मैंने जो अपनी विद्या से तेरा दुख देखा, हाँ, अगर तेरे घर में वही दुख है, अच्छा जी, तो बात पक्की। ठीक है। कहानी मतलब जो मैं बताऊं, मेरी विद्या बताओ, तेरे घर में वही दुख है तो हाँ कर दियो, अच्छा जी, और ना है तो ना कर दियो, जबरदस्ती कुछ नहीं। ठीक है मुल्ला जी, यानी हाँ और ना में जवाब है। खास होता है बिल्कुल वही, झूठ ना बोलियो, हाँ ना में जवाब, सीधे फालतू ना बोलियो। ठीक है जी, हाँ और ना में जवाब दूंगी। तेरे घर में एक नीम का पेड़ खड़ा और उन ऐसा आंधी में जब गिर जाऊं घोड़े की तरह, घोड़े की तरह। नीम का पेड़ घोड़े की तरह। चले तुझे आप बताना बस, है ना? पर तू घोड़ी की बन रही है, तू बता। मैं बोलूं नीम का पेड़ है ना है, तू बता। तू अपना एक्शन करेगी, तू नहीं बता है नहीं है। हाँ जी है, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, बस ठीक है ना? हाँ जी, ऐसी हाँ जी में जवाब दियो। ठीक है। तेरा आदमी दारू बहुत पीता है। दारू तो इतने पीता है मुल्ला जी, कच्चे और पक्के दोनों तरह की पीता है। चल तू कर, चल चल चल। क्या हुआ? दारू नहीं पीता मुल्ला जी, कच्चे और पक्के दोनों तरह की पीता। मैं साला कच्ची पियो या पक्की पियो, पीवे तो दारू यार। हाँ जी। मैं तू कहती हाँ जी बस, जय रामायण गाने जो तुझे हाँ जय हाँ जी, मैं ना जी में जवाब दे बस। बहुत दुखी हूँ मुल्ला जी। मैं दुखी है तो हाँ ना में जवाब दे बस। ठीक है। तेरा आदमी जुआ बहुत खेलता है।
दोनों खेलता मुल्ला जी, रोज घर में हार हार के आता कम बखत। खेलता मुल्ला जी, रोज घर में हार हार के आता। हारो या जीतो, खेले तो जुआ ही है। हाँ जी। बता ऐसे कह देती। हाँ जी, अच्छा, दुनिया भर की लफड़ेगारी है। तेरा आदमी आलसी बहुत है। आलस तो इतना भरा पड़ा है कम बखत में, पूरा दिन चाय पर औंधा पड़ा रहता। आलस तो इतना पड़ा कम बखत में, पूरा दिन औंधा पड़ा रहे। जब औंधा पड़ा ना, साले का लात मार, लगते जी से हो जाएगा। लात भी मार सकते ही मुन्ना जी। लात के पास भैया का है भैया। ये बात बोले, मेरा पारा हो गया गरम, बाहर हो गया कढ़ाई से। पढ़ाई से? हाँ। अच्छा, अगर हाँ ना जवाब ना देगा, वो भगा दूंगा मैं जरा से पैसे क्यों। अच्छा जी, हाँ। ठीक है। हाँ ना मैं जवाब दियो। तू किसी फैक्ट्री में नौकरी करती है? हाँ जी। ऐसा अब ये लाइन पे बिल्कुल हाँ ना होता। तेरा आदमी तुझ पर शक करता है नहीं करता? हाँ जी। हाँ, वो सही, बिल्कुल सही करता। क्यों? हाँ ना मैं जवाब दियो बिल्कुल। अच्छा, तेरी किसी फैक्ट्री वाले से सेटिंग चल रही है। तुम्हें कैसे पता? क्या कही? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? हम इतनी बड़ी विद्या के मालिक वैसे ही है। अपनी विद्या के मालिक वैसे ही है, बड़ी विद्या ले रहे हैं। हमने गुरुओं से विद्या सीखी है। तुम्हें कैसे पता? मैं पगली, तू तो मेरे पास में खड़ी है। अच्छा, मैं तो 1 किलोमीटर से सुन के बता दूं, भैंसा 1 किलोमीटर से सूंघ के बता देते हो? मुल्ला जी, मुझे ना ऐसा ताबीज दे दो जो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में रहे। तू किसी के साथ कहीं भी चाट पकौड़ी खाती फिरे। सुनो तो सही, और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करे। हाँ। जहाँ मैं कहूँ वहाँ बैठे, जहाँ मैं कहूँ वहाँ उठे, जहाँ मैं कहूँ वहाँ खावे पीवे, और जहाँ मैं कहूँ वहाँ मुँह दे। मतलब तेरी मुट्ठी में हो सब। हाँ जी। तेरा बुरा मत है। हाँ जी। मतलब जहाँ तू कहाँ खा रहा है, हाँ जी। जहाँ तू कहाँ पी रहा है, हाँ जी। जहाँ तू कहाँ बैठे, हाँ जी। और जहाँ तू कहाँ मुँह दे। हाँ जी। पागल मानी सेक्सी को पागल सेक्सी तो क्या हुआ? मैं तो कल को गई सेक्सी के घर में मुँह आपके घर में मोदने को नहीं बोलूंगी। तेरे माथे पे लिख रहा कुछ? मैं वादा करती हूँ। वादा करती तो मैं तभी दे रहा हूँ। हाँ दे दो। ठीक है। हाँ जी। मेरे पास 2 तरीका के तवीज है। 2 तरीका की ताबीज? हाँ। कौन कौन से बता दो। एक तो है होल बड़ी। होल बड़ी? छोटा सा तवीज होता है, होल बड़ी। अच्छा, वो काम इतना करती है, लेकिन वो आज 5 दिन का काम 10 दिन में करती है। अच्छा अच्छा। और ये मेरे पास है होल बड़ा। होल बड़ा? अच्छा जी। ये होल बड़ा है, ये 4 दिन का काम 2 दिन में कर देता हूँ। अच्छा मुल्ला जी। फास्ट करता। फास्ट? अब तुम बताओ होल बड़ी चाहिए या होल बड़ा? मुल्ला जी, मुझे तो होल बड़ा दे दो। मुझे पता ही जल्दी मैं तो होल बड़ा ले जा, काम मेरे तो बराबर है। ये होल बड़ा आज तेरा काम बड़ा तो तू धरती में पड़ा हो जा। जब कभी एक हाथ से गिर जाए ना, हाँ मंत्र पढ़ना बस। अच्छा अच्छा। और एक बात सुने मैडम। हाँ जी। इसे हरे कपड़े में बांधकर गले में पहन लेना। ठीक है मुल्ला जी। जैसे तेरे आदमी की नजर हाँ हाँ तेरे गले पे पड़ेगी, हाँ हाँ, देखा मैं बताऊं, यूं पड़ेगी, यूं। तुम क्यों देख रहे हो? मैं बतला रहा हूँ। मैं देख कर मैं बतला रहा हूँ मुझे। अच्छा। अगर ऐसे नजर पड़ेगी, अच्छा, तो इसमें से चिंगारी निकल के उसकी आंखों में घुस जाएगी, तेरा गुलाम हो जाएगा। अच्छा मुल्ला जी। ऐसे कहेगी, ऐसे करेगा तो ठीक है मुल्ला जी। अरे एक बात सुन, इसे जब तू ले जाएगी, हाँ हाँ, तो 5 बार एक मंत्र पढ़ना। मंत्र बता दो। मंत्र सुन ले। हाँ सुनाओ।
5 बार पढ़ना है। एक बार और बता दो। मेरे से पूछे 10 बार, खराब मंत्र मत पढ़, जितने बार कर देगा क्या जी। अरे प्रश्न में चलता जी टुप्पू, चाहे मेरे से फिर के सुन ले, एक बार और 10 बता। बार सुन ले, मंत्र गलत मत कर दी। अरे कौन सी भाषा है? पढ़ दे, गलत मत पढ़ दी, मेरे को वार कर देगा। चलो ठीक है। मुझे मरवाई, मुझे मरवाई, गलत मंत्र पढ़ के। मुझे समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बता दो कोई मतलब। पहले कह रही थी तो, हाँ हिंदी में बता दो। सुन लेता। बताओ। राम सिंह की खोपड़ी 20 सिंह का कड़ा। अच्छा राम सिंह की खोपड़ी 20 सिंह का कड़ा। अच्छा जी। अच्छा ही मंत्र मार दी, एक बार तो हो जाए मुर्दा भी खड़ा। अच्छा मुल्ला जी, हाँ एक बार तो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। जबरदस्त बता हाँ रहे 5 बार पढ़ना बस। हैं। अच्छा अच्छा। एक पढ़ के देखो। राम सिंह की खोपड़ी 20 सिंह का कड़ा, और चाहे मंत्र मार दो हो जाए मुर्दा। अरे एक बात सुन हाँ ले, जी। मंत्र बिल्कुल सही बोला। हाँ और कहीं किसी की ऐसी सास मर जाओ जो मारना चाह रही हो अपनी सास को, अच्छा। तुम मर जाओ। हाँ हाँ कभी वहां जाके बोल दे, अगर राम सिंह खोपड़ी 20 सिंह खड़ा, एक बार मुर्दा खड़ा, अब खड़ा होगा ना मुर्दा, तो बहुत तेरा मुंह पर मारेगी, इतना हम तो मुश्किल से मार रही है, तू इसे खड़ा कर रही है। अच्छा ऐसा मत बोल दी किसी के पड़ोस में जाके। ठीक है मुल्ला जी। ठीक है ना? ठीक। मंत्र पढ़ कर लेना। हाँ परहेज इसका बन, नहाने का परहेज, परहेज छोड़िए। परहेज भी बता दो। जैसे कहीं मोटो में चली जाओ, हाँ हाँ तो नहा के ही पहनना पड़ेगा। कोई बात नहीं मुल्ला जी, नहा के पहन लूंगी। हाँ निकल ले। अरे सुन, हाँ एक परहेज हो रहा है, उसे भी बता दो। अगर लैट्रिन में जाओ ना, हाँ हाँ जैसे पखाना कहते हैं हिंदी में, हाँ तो भी नहा के ही पहनना पड़ेगा। कोई बात नहीं मुल्ला जी, नहा के पहन लूंगी। हाँ, अगर टॉयलेट में जाओ तो नहा के पहनना पड़ेगा। तो भी नहा के पहनूं। हाँ। अगर नहा के ना पहनूं तो नापाक हो जाएगा, फिर मेरे पास ही फिर सो पहनूंगा। अच्छा 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 ठीक है मुल्ला जी, नहा के पहन लूंगी। ठीक है। ठीक है। एक छोटा सा परहेज हो रहा है, सो नहाने का परहेज है, कुछ ज्यादा है बाद में। और भी है? हाँ एक छोटा सा। उसे भी बता दो। किसी वजह से, हाँ हाँ किसी वजह से आपकी बाई सर जा, बाय हाँ बाय क्या होती है? पगड़ी बाई हो जाए। किसी वजह से आपका पाद आ जाए, पाद, तो नहा के पहनना पड़ेगा। पाद हाँ तब भी नहा के पहनो। ना 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 परहेज ना कर सकते हो, मेरी तबीयत खराब है। नहीं ठीक है। तो निकल तो भाई। और जैसे घर से बाहर गई, मुल्ला जी अगर फिर से पाद आ गया तो फिर नाली दोनों का पानी डालने को जा रहा अपने दुखली नहा सकती। जैसे घर से बाहर गई, फिर पूछना पड़ेगा। मुल्ला जी हाँ अगर फिर भी पाद आ गया तो फिर नहा लिया मेरी माँ। ठीक है। गुस्सा क्यों होते? अस्सलाम वालेकुम। सलाम तेरे सोबर के बाहर आने के लिए। पर मैं सोची कभी फिर आ जा, मैं बैठा छुपके लैट्रिन में, कभी फिर आ जा, पूछना पड़ेगा। मुल्ला जी लैट्रिन में बैठो। मुल्ला जी मुल्ला जी अगर फिर भी पाद आ गया तो फिर नहा लिया, तो कमीजिया पखाना भी निकलने दिया लैट्रिन में। ठीक है जी। ठीक है, मैं तो घर में नहा के बीमार पड़ जाऊंगी। मतलब जाओ तभी। फिर पूछना पड़ेगा। आजा आजा आजा। मुल्ला जी एक लास्ट बात पूछनी थी। लास्ट बात पूछ। मुल्ला जी हाँ। अगर फिर भी बात आ गया तो तू ऐसा कर, मेरे से तभी दे। हैं? चल बात चल, ठीक है, चल। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया मुल्ला जी? धक्का इसलिए दिया, किस लिए? पहला इसलिए पूरी गली में पानी है, जब पानी दे दे मेरी जमीन।
कर दी कि हंसने में थोड़ा सा उल्टा सीधा तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन बात यह है कि हंसना भी जरूरी है, सच्चाई है। और एक बार जब कान्हा जी ने राधा जी को भिगो दिया बरूद कर चली, तब कान्हा जी ने खुशामद करी, तरामद करी। तूने मुझे देख सारी भिगो दिया है, अब मैं घर पे कैसे जाऊं? अब मैं देख यशोदा मैया से तेरी शिकायत करने जा रही हूँ। रुक जा, नहीं रुकूंगी, रुक जा, नहीं रुकूंगी, मैं तेरी शिकायत करने जा रही हूँ यशोदा मैया से। कब चली कब चली सारी Oh
जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज बाजार है, जो बराबर का हमारा हकदार है। बाजारों के बिगड़ कोई गुजारा नहीं है। और रही आज गाने की, मेरा 4 दिन से बुखार हो रहा सही। आज मेरी कुछ तबीयत से सही थी, माता रानी ने कृपा कर दी होगी यहाँ आने के लिए। नहीं मैं 4 दिन से घर से ही नहीं निकला। जैसे भी कहूँगा ऐसे स्वीकार कर लेना। गाने के घर तो बहुत दूर है, हम पे तो कोई कोर्स भी ना करवा मैं। पता ना तुम्हारे प्यार से कैसे इतना बड़ा थोड़ा सा नाम सा हो गया, चलती है भैया। माता रानी की कृपा से कर। बोलो सच्चे दरबार की, माँ की प्यार की। कहा कि बड़े बड़ाई ना कर, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे मेरा लाख टका है मोल। किसी ने कहा है अगर भाव से हर चीज मिलती है, अगर भाव है तो सब चीज मिलेगी। भाव है तो बहन है, भाव है तो माँ है, भाव है तो भैया है, भाव है तो सब कुछ प्यार है। छोटा बड़ा बच्चा सब भाव से है, सबका भाव अलग अलग है। किसी भाव से माँ को देखा जाता है, किस भाव को बहन को देखा जाता है, किस भाव से भाई को देखा जाता है। लेकिन जहां भाव नहीं है, कहा है भैया वही जो भाव करे, भैया वही जो भाव करे, जो भाव करे नवा भैया क्या है। और नैया वही जो पार करे, अनवर में डूबो देव नैया क्या है। कहा है और लड़ैया वही जो रण में लड़े, रण छोड़ भगे वो लड़ैया क्या है। भक्तो माफ करना हरि राम तूफान रूप से कि चिल्ली गवैया क्या है। और विधाता ने अपने हाथ से, विधाता ने अपने हाथ से तो लिखी मेरी तकदीर। लेकिन पंछियों ने कहा फल खाए इस वृक्ष के और पीठ लपेटी गात, और धर्म हमारा यही है हम चले इसी के साथ। और कृष्ण भगवान की भादों की रात अंधारी, और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कहा है दुनिया में बेटी को कमजोर माना जाता है, बेटी को छोटा माना जाता है। लेकिन भक्तों एक बात ध्यान रखना, अगर बेटी ना होती तो संसार ना होता, क्योंकि अगर बेटी ना होती कृष्ण भगवान ना होता। अगर बेटी ना होती तो कृष्ण भगवान नहीं होते, क्योंकि एक बेटी है जो कृष्ण भगवान के प्राण बचाने वाली है। कैसे कि जब माता देवकी के 8वां पुत्र भगवान कृष्ण पैदा हुए, जेल के ताले टूट जाते हैं, पैरों की हथकड़ियां टूट जाती हैं, और देवकी कहने लगी प्राणनाथ मेरे 8वां पुत्र है, अगर ये नहीं बचा तो मेरे गांव में इतनी जान नहीं है कि मैं आगे मां बन सकूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वसुदेव जी के ध्यान आ जाता है, जेल के अंदर एक छाछ कहां से मिल गया। कोई कहे छाछ कहां से मिल गया, भगवान रूपी माया है, ईश्वर की माया थी। वसुदेव जी छाछ में रख करके कृष्ण जी को रात को अंधेरी रात में कड़कड़ाती बिजली में चलते
यशोदा जी के यहाँ जाकर के देखते हैं कि बगल में कन्या लेती हुई अपने कृष्ण भगवान को उनकी गोद में लिटा दिया और कन्या को गोद में ले लिया। उधर देवी माँ जेल के थमले से खड़ी हुई बैठी हुई आस लगा रही थी, मेरे दीदी वसुदेव जी आएंगे, मेरे बेटे को बचा करके ले आएंगे। कैसे आस लगा रही थी और कैसे भगवान कृष्ण के प्राण बचा लेकिन ये वसुदेव जी उस कन्या को गोद में लेकर, अगर वो कन्या न होती तो भगवान कृष्ण न बच अगर भजन अच्छा लगे तो बाकी ताली बजाना, कोई मेरी बात पहली वाली। अगर भजन अच्छा लगे तो बजाते हैं ताली, नहीं तो भजन सुनने की बात है। बेटा दिया बगल में घेर, कन्या ली गोदी में फेर। बेटा दिया बगल में घेर, कन्या ली गोदी में फेर। ये कैसे ईश्वर की है ठाट, देव की देव की देव की हरी देव अगर बीपी ना होती तो कमजोर समझने वालों, ये बात सुनने की बात है। वो
खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली। रात में कन्या लेकर बोली, आज खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली, से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली। माता देव की गोद में कन्या लेकर के कहने लगी, आज मेरी खुशियों से झोली भर दी आपने। मन में ये सोच रही थी कि हमारे क्या मतलब कि मेरी गोद में कन्या की, इसका मतलब मेरे बेटे को सुखदेव जी ने बचा लिया। आज खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली, आज खुशी से भर गई झोली। वरना होते बारह बाट देव की, देव की, देव की घड़ी वही बात, देव की घड़ी देख वही बात। बेटा माता देव की झील के अंदर माता बिखर जाती है, रोने लग जाती है। माता देव की खुशियों से भर जाती है झोली, और मन में यह सोचती है कि कहीं मेरा भाई कंस आकर के मेरे बच्ची को न मार दे। फिर मन में यह सोचती है कि बेटी को देख के मारेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो वादा बेटे के मारने का है। बेटी को देख के मारेगा ही नहीं, अब मेरे बेटी भी हो गई और मेरे बेटा भी हो गया। देव की घड़ी भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। कभी कभी ताली को मैंने कर रहा जयकारा तो लगाना पड़ेगा जरूर। कैसे कहेंगे साहब? बेटा दिया बगल में के, बेटा दिया बगल में के, देव की, देव की, देव की घड़ी, देव की घड़ी देख रही बात, घड़ी देख रही बात, घड़ी देख रही बात, देव की थोड़ी देर पीछे फिर पूछ ले, लगता है आनंद आ रहा हो। कहले क्या कैसे जाएगा, मैं कुंडी लगा कहीं भारत से आराम से कैसा जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी गड़बड़ हो जाता। एक भजन मैं और सुनाऊंगा आपको, और फिर रुखसारा को खड़ी करूंगा। आज तुम्हें हम जागरण भी कॉमेडी वाला सुना के जाएंगे, क्योंकि एक भजन हाजिरी लगा लो फिर देखा जाएगा। क्यों
बच्चे चाचा ताई बैठे आकर पड़ोसन कोई ना हो, उसे अनाथ कहते हैं। दिखा दी। और एक बच्ची अनाथ, छोटी सी बच्ची अनाथ, जैसे इसी मोहल्ले में लगा लो, वो अनाथ बच्ची कभी अपने आप को अनाथ ही नहीं मानती थी, क्योंकि उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में बेटे ज्यादा पैदा होते थे। जब बेटा पैदा होता था तो कोई सत्यान पे दावत कर दे आज की, उसकी ताल लग जाए भाई। कोई नामकरण करा रहा तो उसकी दावत लग जाए भाई, कोई छठी करा रहा उसकी दावत लग जाए भाई, किसी का कुआं पूज रहा उसकी दावत लग जाए भाई, किसी का छोचक वाले आ गए उसकी दावत लग जाए भाई, किसी का नामकरण हो रहा उसकी दावत लग जाए भाई, कोई बदले में जागरण करवा रहा खुशी में उसकी दावत लग जाए भाई। तो एक बेटे पे 5-7 दिन की दावत पक्की होगी उसकी। फिर इतने ही और बेटा हो जावे पैदा, 10-15 दिन दावत चले फिर और बेटा पैदा हो जावे, उसे कभी एहसास ही ना हुआ कि मैं अनाथ हूं। फिर कुदरत का करना है, पैदा ना पैदा तो वही करता है। उसी मोहल्ले में कुछ दिन लड़कियां ज्यादा पैदा हो गई। अब जब बच्ची पैदा हुई तो ना तो किसी ने नामकरण करा, ना छठी करी, ना कुआं पूजा, ना छोचक वाले आए, ना कहीं सांग तमाशे करे। अब उसकी बेटी की दावत लगती नहीं। उस बेटी ने एक बूढ़ी माँ से पूछा, माँ गांव में मोहल्ले में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, मेरी दावत नहीं लग रही। तो उस माँ ने कहा, बेटी अब बेटी पैदा हो रही है, बेटी पैदा होने पे मत वाले लोग कभी किसी की दावत नहीं करते, कभी किसी का नामकरण नहीं करते, कभी किसी की छठी नहीं पूछते, कभी किसी का कुआं नहीं पूछते। ये संसार है मेरी बच्ची। बच्ची की समझ में आया और पास के मंदिर में, माँ के मंदिर में जाकर के रोने लगी, माँ आज मुझे सच बता दे, बेटा पैदा होने पे ही लोग खुशियां क्यों मनाते हैं, बेटी पैदा होने पे क्यों नहीं मनाती। और रो करके एक भजन के द्वारा, किसी को कुछ ताली बजाने की जरूरत नहीं, सिर्फ भजन सुनने की जरूरत है। क्या होता कि जब हम कहते ताली बजाओ तो ताली बजाने में लगे रहते हैं, समझ में आता है नहीं हम क्या गा रहे हैं। लास्ट में तो खूब बजाओ ताली, भजन अच्छा रहा, लास्ट में स्वागत कर दो, क्योंकि गाने वाले की सबसे बड़ी मेहनत पैसा भी मत दो, बाद में ताली बजा दो तो ये लगता कि मैंने अच्छा गाया कुछ। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा पैसे तो सब लेके बैठे होंगे ना, सब दे दिए, नहीं मजाक नहीं कर रहा सर। अच्छा किस किस के पास है तो 10 रुपए खड़े करियो हाथ जरा, सही मंदिर दो। अब किसके पास है, नहीं है तो पड़ोसी से ले लो, एक बार दे ही दो मुझे, फिर तुम ना दे अच्छा ना दे ही दो एक बार, मैं सही बात है 2 मिनट की बात है, सब दे दो, क्योंकि ना तो पड़ोसी से ले लो, फिर कोई ना दे भाई मैं अच्छा ना गाऊं, इसे तो पहले ले लो। ठीक है निकाल रखो, मैं इसलिए मांग रहा हूँ पहले, जब मैं भजन गाऊं कोई ना दे पैसा, डिस्टर्ब हो जाऊं फिर मैं, पहले दे दो। ठीक है हाँ, अच्छा पूरा जैसा गाऊं गा लूंगा। हाँ 10 रुपए निकाल रहा सांड, अरे खड़ा करके दे रहा, खड़ा करके दे रहा। हाँ मेरे बच्चे, मेरे बाबू, ठीक है, इसके तो 10,000 है। चलो आप आओगे ना, पैसे आगे ना, आप पीछे मत देना, अच्छा लगे भाई तो बाद में दे देना, ठीक है। ये हमारा तुम्हारा प्रॉमिस। तो बेटी मंदिर में जाकर के बोल, ले देख अभी देख। हाँ तब मत बोलियो, मैंने नहीं की तुम बोली, मैंने तो नहीं की, तब मत बोलियो, ये भी बात होगी। मैं बड़ा बोलने की देखिए। हाँ ठीक है। बोला शंकर भगवान की जय। देख ले चीटिंग कर, यूमान जैसा कारगिल में बम फेंक दिया हो। ऐसा है, एक माइक मेरे स्टाफ को भी दे दो। बोला सच्चे दरबार की जय। भाई एक दफे की बताओ, एक दफे की बात हो, मैं अपने घर में घुसा, मैंने देखा अम्मी नहीं दिखाई दे रही। ओ भाई अम्मी कहाँ गई? मैं घुसा ना। हाँ शेख जी, मैं अम्मी कहाँ गई? अम्मी खालू गया गई है शेख जी। खालू जानते हो तुम?
नहीं जानते? जो नहीं जानते मैं बता रहा हूँ। माँ अपने जीजा के यहाँ, जीजा मीन्स खालू, माँ अपने जीजा के, कोई बात ना, लेन दे अम्मी को मौज, लेन दे मौज, क्या बात है। तो मैंने अगले दिन देखा, फिर अम्मी ने बाहर निकलो घर से, अपना काम करो जाके। मेरा तजुर्बा बेकार समझ रही है? देख लूंगी तुम्हारा तजुर्बा। जा जा, निकल जा, निकल जा, साले का बक्कल तार दो। जा रही हूँ। ओ भाई साहब, भाई साहब, मैंने 2-4 दिन बात नहीं करी, लड़ाई हो गई। मैं देखूं तो एक दिन घर में रो रही बैठी। शेख जी, शेख जी, कम्मा का जब भी घर में घुसता रोती मिलती है। भाई जान, सारी बार रोना मुझे तो रोती गिर रहा हूँ कभी नहीं। शेख जी, अम्मी कहाँ गई है? शेख जी, अम्मी तो खालू के साथ भाग गई। पहले मैंने कहा हाँ शेख जी, शेख जी इधर इधर आइए। मेरी अम्मी को वैसे बदनाम कर रही है क्या? अम्मी तो बैठी जाकर में। तो एक दफे शंकर भगवान, बोला शंकर भगवान की, जब माता पार्वती की सगाई करने के लिए शंकर भगवान जोश आ गया। सभी गए। जब सगाई करके कहीं भी कोई भी रिश्तेदार, कोई ना कोई बच्चा ऐसा पहला, मोटरसाइकिल से आ जाओ कैसी पहले आ जाता। जो बच्चा पहले आया तो माता पार्वती की माँ पूछने लगी कि बेटा दूल्हा कैसा कैसा लड़का? क्या लगा ताई, ईमानदारी से पूछे ना, बिल्कुल बेकार है। मैं क्यों क्या? घर उसके नहीं, बाहर उसके नहीं, पहाड़ों पर है, कपड़े तलक उस पर नहीं, लंगोटा बांधा है, बाल तलक उसने कटवा रखे, चोटा बांधा है, खाने को कुछ नहीं, भांग धतूरा पी रहे। अभी मान से तो अगर कहीं कमी किसी दूल्हे में निकाल दे तो उसकी माँ बेटी की शादी करने को तैयार होगी? इतनी हे मैया सर पे धरते घोड़े से ब्याह कराऊंगी, ब्याह कराऊंगी, शंकर से ब्याह कराऊंगी। ओ मैया सुन ले मेरी बात, घोड़े से ब्याह कराऊंगी। ओ मैया सुन ले मेरी बात, घोड़े से ब्याह कराऊंगी, ब्याह कराऊंगी, घोड़े से ब्याह कराऊंगी। ओ मैया सुन ले मेरी बात, घोड़े से ब्याह कराऊंगी। घोड़े नहीं पीना, चाहे पड़े जहर तक पीना। घोड़े नहीं पीना, चाहे पड़े जहर तक पीना। घोड़े नहीं पीना, चाहे पड़े जहर तक पीना। घोड़े नहीं पीना, चाहे पड़े जहर
माता पार्वती की माँ ने पूछा, बेटी तू ईमानदार से बता, चल मैं तेरे रिश्ता कर भी दूंगा, तू कहाँ रहेगी? करो थोड़े संग सगाई